हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। तो अपने इस चैनल पर मैं मैकेनिकल टेक से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं, जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर और कार या ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल से रिलेटेड वीडियोस इस पर डालता रहता हूं। तो नई से नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में मेरी देखा होगा कि मैंने जो है एमएस कंबाइन हार्वेस्टर की बुकिंग से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो अगला प्रोसेस था वो डिस्कस करूँगा। तो अब जो अगला प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूं कि अब जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो हमारा लोन का प्रोसेस था। तो लोन हमने कैसे कराया वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि लोन का प्रोसेस क्या है और कैसे आपको कराना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमें जो लोन था, एक नई स्कीम चल रही है और वो ज़्यादातर बैंकों में है, मैं आगे अभी डिस्कस करूँगा। तो वो हमें पता कैसे लगा, हमें जब कंपनी के जो वो डीलर हमारे यहाँ पर आए थे, कंपनी के जो मालिक आए थे एमएस वाले, उन्होंने हमें बताया था कि एक स्कीम चल रही है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करके। वो हर स्टेट में है, गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसके थ्रू आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा और आपका लोन भी आसानी से हो जाएगा। तो उनकी इस स्कीम को जब हमने पता किया, बोले कि लोन बेसिकली हम ही आपको करा देंगे, आप बेफिक्र रहें। तो हमें लगा कि जब ये लोन करा देंगे तो क्यों ना हम फिर इस स्कीम को देखा जाए। तो हमने बुकिंग के बाद में फिर हमने उनसे जो पेपर उन्होंने हमसे मांगे थे वो हमने सारे पेपर उन्हें प्रोवाइड कर दिए, और प्रोवाइड करने के बाद जब उन्होंने हमारी कई बैंक्स में फ़ाइल लगा दी, जैसे कि फ़ाइल किसमें, सबसे पहले तो उन्होंने यूपी में ही लगाई, क्योंकि हम यूपी के रहने वाले हैं, तो उन्होंने यूपी में ही हमारी फ़ाइल को लगा दिया। लेकिन हुआ क्या कि यूपी वाले जो मैनेजर थे, या तो उन्हें पता नहीं इतनी नॉलेज थी या नहीं थी, एसबीआई की शाखा थी, एसबीआई में उन्होंने लगाया था। तो वो एसबीआई की शाखा में उन्होंने वो जो मैनेजर थे, या तो वो जानते नहीं थे चीज़ को, या फिर वो करना नहीं चाह रहे थे, मतलब रिस्क नहीं ले रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं कर पाएंगे इस स्कीम के तहत। तो अब ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते आप, उन्होंने लोन नहीं किया। फिर उन्होंने हमसे पहले ये बोला था कि हमने उत्तराखंड में कई पहले हम करा चुके हैं इस स्कीम पर, तो यूपी में भी हो जाएगा, लेकिन यूपी में ऐसा हुआ नहीं। फिर वो उत्तराखंड में ही, तो हमने फिर एक उत्तराखंड हमारे नज़दीक है, तो हमने उत्तराखंड में ही एक स्टेट बैंक है, वहाँ पर अपनी फ़ाइल लगाई। तो उन्होंने जो है वो काफ़ी बड़ी बैंक थी और उन लोगों को अच्छी नॉलेज भी थी इससे रिलेटेड। तो उन्होंने जो है इसमें कहा कि हाँ ठीक है, हम कर देंगे लोन। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जो लोन का प्रोसेस था वो मेरे भाई के ऊपर होना था। मेरा भाई जो है बेसिकली अभी कंबाइन हार्वेस्टर मलकीत चलवा रहा है, तो वो उसी के नाम में है। तो बाकी और कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम में नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इन्हीं के नाम पर कर देंगे फ़िलहाल। तो आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो डॉक्यूमेंट दे दीजिए। तो डॉक्यूमेंट का मैं बताऊँगा, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं इस स्कीम में। तो उन्हें डॉक्यूमेंट देने के बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने बहुत छानबीन की, सर्वे के लिए आए घर पर, और उन्होंने देखा बाकी में इनके नाम में कंबाइन हार्वेस्टर है या क्या है। फिर मेरा भी उन्होंने कि आपके भाई क्या करते हैं, भाई जैसे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भाई को भी आपको इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो हम आसानी से आपको ये सब दे देंगे लोन। तो हमने इसके बाद जो है, जब ये हमारा प्रोसेस शुरू हुआ, तो हमने जो है वो रेगुलर आते रहे, 3-4 बार हमारे घर पर आए और उन्होंने इंक्वायरी की। तो अब मैं यहाँ तक तो मैंने ये बताया कि आपको कैसे इसमें क्या क्या हुआ था। अब मैं आपको बता दूं इस स्कीम के बारे में। ये स्कीम इतनी बढ़िया स्कीम है, आप चाहें तो आप आसानी से इसे करा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है इस स्कीम के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस स्कीम में आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, तो वीडियो में बने रहें।
तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो स्कीम है वो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम करके है और ये कई सारी बैंक्स इसको देती हैं। तो जैसे कि हमने तो SBI से कराया था, बाकी और बैंक भी इसमें देती हैं। तो ये बेसिकली किसानों के लिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं उन्हीं को ये देते हैं। इनका पर्पस क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लोन प्रोवाइड करा करके या कोई इससे रिलेटेड वो करा करके उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाना, जैसे कोल्ड स्टोर वगैरह या वेयर हाउस आप बनाना चाहते हैं या कोई पैकिंग का यूनिट्स आप इसमें बनाना चाहते हैं, कोई ग्रेडिंग है, कोई लॉजिस्टिक फैसिलिटी वगैरह, ये पर्पस है इनका, उसको और बढ़ावा देना। तो इनका जो मार्जिन है वो मतलब 2 करोड़ रुपए तक का भी रहता है, 2 करोड़ तक ये दे देते हैं। पहले तो इन्होंने 1 करोड़ रुपए तक का कहा था, लेकिन अब इन्होंने कुछ चेंज किया है, अब ये 2 करोड़ रुपए तक का आपको दे सकती हैं। और इसका जो टर्म रहता है वो 10 साल 7 साल ऐसे करके कुछ रहता है इसके अकॉर्डिंग। तो अब मैं अपना भी बताऊँगा हमने कितने टर्म के लिए कराया था। तो जैसे रीपेमेंट फैसिलिटी है इसकी, वो आप कभी तक भी करा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट इसका अलग अलग वेरी करता है अलग अलग बैंकों पर, वो अभी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। और बाकी जो इनकी जो वेबसाइट है वो agriinfrastructure.dac.gov.in है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये इस पर जब हम क्लिक करेंगे, ये SBI का मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एग्री इंफ्रा डॉट वो करके एक जो इस पर लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप चले जाएंगे उस वेबसाइट पर। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो किसी को भी मिल सकता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें आप पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल कि ये किसे किसे दिया जा सकता है, इसका क्या कौन कौन एलिजिबल होता है इसमें। तो मेरे ख्याल से तो जो ज़्यादातर सभी कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, बस एक प्लान आपके पास होना चाहिए, वो सब एलिजिबल हैं इसमें। और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट जैसे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज़ चाहिए, फ़ोटोग्राफ चाहिए, ID प्रूफ चाहिए जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, एड्रेस प्रूफ भी चाहिए, जैसे कि ये चीज़ें जो ID प्रूफ है यही एड्रेस प्रूफ वगैरह हैं, वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है। और जो इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी, आप करना क्या चाह रहे हो इसके तहत। तो आपको ओरिजिनल टाइटल ऑफ डीड्स का, हाउस का, प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट या उसकी जो रिसिप्ट वगैरह, ये कुछ भी आपको दें। कंबाइन हार्वेस्टर जब आप खरीदेंगे तो एक कोटेशन देते हैं आपको, उसमें कोटेशन चाहिएगी, वो कोटेशन आप इसके साथ लगा सकते हैं। फिर दोस्तों जैसे आप उस पर देख रहे हैं, जब आप SBI की उस पर क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट खुल करके आएगी कि ये जो वेबसाइट है वो वही जो मैं आपको अभी बता रहा था कि स्कीम जो है वो गाइडलाइंस हैं उसकी, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। तो इसके तहत आप जो है ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो स्कीम है आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक पूरा एक इंडेक्स इस पर बना हुआ है इनका, कहाँ पर क्या क्या चीज़ है, इसमें आप रूल सारा देख सकते हैं, क्या क्या रूल है, किसे दिया जाएगा, कितने टर्म के लिए दिया जाएगा, पूरा एक इंट्रोडक्शन इसमें ब्रीफ में बताया गया है जो आप इस पर देख रहे होंगे। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि हम तो इसे करा चुके हैं। तो इसमें जैसे कि आप अभी आगे देख रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये इसमें जो कंबाइन हार्वेस्टर का भी जिक्र किया गया है। इसका जो पूरा इस प्रोस्पेक्टस है जो अभी आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसे आप देख लीजिए पूरा, ये मैंने डाल दिया। आप उस वेबसाइट पर जाकर के आप इसे ये डाउनलोड आपको हो जाएगी PDF में और आप इसमें पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं जो पूरा डिटेल वाइज इसमें दिया गया है। तो जैसे कि गवर्नमेंट जो इसका बजटरी जो सपोर्ट है वो क्या क्या है, कौन कौन से उसमें दिया जाता है, ये पूरा इस पर डिटेल दी गई है। और आगे जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें कंबाइन हार्वेस्टर का भी जिक्र है, ट्रैक्टर का भी जिक्र है, और कोई भी इस तरीके का कोई चीज़ आप लेना चाहते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो इसमें पूरा दिखाया गया। तो जैसे कि अभी आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो जहाँ पर ग्रीन सिंबल मैंने इसमें शो किया है, उस ग्रीन सिंबल पर आप देख रहे होंगे कि ये फार्म और उसमें कंबाइन हार्वेस्टर का भी जिक्र है, ये आप देख लीजिए। और बाकी और चीज़ों के लिए भी है वो जो आपको दिखाई दे रही होंगी इसमें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको इसमें और थोड़ा जूम करके भी दिखाऊंगा
कि ये मेरा पर्पस आपको सिर्फ कंबाइन हार्वेस्टर दिखाने का है। बाकी इसमें और चीज़ें भी हैं, अगर आप चाहें तो उनके लिए भी इसमें लोन करा सकते हैं। तो जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ फार्म हार्वेस्ट ऑटोमेशन, देखिए जूम करके आप देख रहे होंगे इस पे स्क्रीन पे। तो यहाँ पर जो ऑटोमेशन कंबाइन हार्वेस्टर है, शुगर केन हार्वेस्टर है और बूम स्प्रेयर है, तो ये सब इसमें आपको इसके तहत मिल जाएगा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हनी प्रोसेसिंग, सीरिकल्चर, ये इस तरह की चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब जैसे कि आप अब इसमें देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि इसमें स्टेट वाइज भी इसमें डिवाइड किया गया है। इनका जो प्रोजेक्ट है पूरा वो 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। इसमें कि यूपी को कितने दिए गए हैं, 12,000 कुछ करोड़ रुपए दिए गए हैं, ऐसी उत्तराखंड को दिए गए हैं, ऐसी और अदर स्टेट्स को दिए गए हैं। आप जिस स्टेट में रहते हैं आप वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कितना इन्होंने अपना प्रोजेक्ट का वो रखा है पूरा, कि कितने से कितने तक हमें करना है, इसमें कितना देना है किस स्टेट को। ये स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, जैसे कि आप इसमें स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो दोस्तों अब आते हैं इसका जो इसकी वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई वगैरह करना है, वो बैंक वाले तो खुद ही कर देते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इनका क्या है, ये वेबसाइट है नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटी, जो आप इस पर देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इनके मेन फीचर क्या हैं, ये इनकी वेबसाइट है, इस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, मोबाइल से कर लीजिए या डेस्कटॉप से कर लीजिए। आप इससे कर करके, और जिस बैंक से भी आप लेना चाहते हैं उसका पूरा सिस्टम इस पर दिया हुआ है। जो वेबसाइट मैंने आपको अभी पीछे बताई थी उसमें आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर चले जाएंगे। ये मेन वेबसाइट है, इस पर पूरी सिस्टम इस पर बताया गया। वो जो मैंने बताया था वो अभी जो पीछे मैंने दिखाया आपको स्टेट वाइज, वो अलग चीज़ थी, वो एक पीडीएफ थी, उसके थ्रू बताया था। ये मेन वेबसाइट है, वो पीडीएफ भी इस पर ही आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि लोन एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है वो भी इस वीडियो में आपको इसमें वीडियो वाइज दिखाया गया। आप हिंदी में भी वीडियो देख सकते हैं, इंग्लिश में भी वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए आप इस पर पूरा दिखाया गया कैसे आपको वेबसाइट ओपन करनी है, कैसे उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी बेनिफिशियरी है वो उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा, ये इसमें पूरा दिखाया गया है। ओटीपी के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लोन किस बैंक से चाहिए, कैसे चाहिए, वो सारा एक प्रोसेस इसके अंदर आपको बताया गया है। आप इस पर देख करके उसको कर सकते हैं। बाकी अब हम इसमें आते हैं बेनिफिशियरी कॉर्नर में। इसके अंदर जब हम चलेंगे तो इसमें अलग अलग वो दिया हुआ है, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन है, बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम है, और जो एमओयू विद बैंक्स, मतलब जो बैंक इन्होंने एमओयू साइन कर रखा है, किन किन बैंक के साथ कर रखा है वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कि जैसे कि पब्लिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, उसमें कौन कौन सी बैंक आती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यूको बैंक है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसमें कई सारी बैंक हैं, आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। ये पब्लिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं। बाकी इसके अंदर प्राइवेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आरबीएल बैंक लिमिटेड है, आईडीएफसी है, ये सब बैंक हैं अलग अलग जो प्राइवेट शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आती हैं। फिर है स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके अंदर भी कई सारी बैंक्स आती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फिर है रीजनल रूरल बैंक्स, ये कई सारी बैंक्स हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से ये होती हैं रूरल एरियाज़ में। तो ये वो बैंक भी आपको ये लोन प्रोवाइड करा देंगी। इसके बाद रीजनल रूरल बैंक के बाद में आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जो स्टेट की अपनी कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अलग अलग स्टेट की अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो भी ये लोन प्रोवाइड कराती हैं। इसके बाद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बाद आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, जो बैंक तो नहीं चलाती हैं लेकिन एक फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, वो भी इसमें आती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये भी हैं। इसके बाद आता है शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स, ये कुछ ही बैंक्स हैं, 3 ही बैंक्स हैं जो ये लोन प्रोवाइड कराती हैं। इसके बाद आता है लास्ट में मल्टी स्टेट शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स, ये भी 3-4 बैंक्स हैं जो ये लोन प्रोवाइड कराती हैं। तो ये तो हुआ कि कौन कौन सी बैंक्स हैं इसके अंदर इस स्कीम में। अब हम जो आगे बात करेंगे इसमें
वो इसमें बात करने वाले हैं हम। इसके बाद आता है स्कीम की गाइडलाइंस हैं, वो भी आप देख करके इसमें पढ़ सकते हैं। सर्कुलर है, इनका लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से। इंटरेस्ट रेट पे बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट किस किस का क्या क्या रहता है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे इंटरेस्ट रेट पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ इंस्टीट्यूशन नेम वाइज भी आप बैंक को सर्च कर सकते हैं, बाकी सीरियल नंबर वाइज भी इसमें दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अलग अलग बैंक्स का अलग अलग इंटरेस्ट है, किसी पे 4% है, किसी का 9% है, किसी पे 8.5% है, अलग अलग बैंक का है। जैसे यहाँ देख रहे हैं पूरी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी गई है। इसमें आप इस साइट पर जा कर के आप देख सकते हैं किसका इंटरेस्ट कम है और किसका ज़्यादा है। हमने जो SBI से कराया वो उसका इंटरेस्ट 9% था, लेकिन वो उस पर हमें अभी कुछ सब्सिडी मिलेगी, वो हमें और कम हो जाएगा। ये ना समझें आप कि ये 9% दिखा रहे हैं, वो 4 दिखा रहे हैं तो ज़्यादा कम है उसका, इसका ज़्यादा है। इस पर भी सब्सिडी हमें मिलेगी तो हमें और वो कम हो जाएगा। हो सकता है हमें 3% सब्सिडी मिल जाए, वो हमें 6% का पड़े। आप चाहें तो इंटरेस्ट रेट को अलग अलग बैंक के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन नेम में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल दें और इंस्टीट्यूशन का उसका टाइप क्या है बैंक का वो इसमें डाल दें। जैसे कि वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, तो जब शेड्यूल कमर्शियल बैंक का आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये सर्च जब इस पर आप करेंगे तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगी। इतनी बैंक्स में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगी। और जैसे कि वो इंटरेस्ट रेट अपना 9% दिखा रहे हैं, तो ये तो इस बैंक का इंटरेस्ट रेट है। अलग अलग सब बैंक का है, लेकिन इस पर हमें सब्सिडी मिलेगी। जैसा कि हमें स्टेट बैंक के जो उन्होंने बताया था, जो भी वहाँ पर एम्प्लॉई थे, उन्होंने हमें बताया कि इस पर आपको 3% की अभी सब्सिडी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई अभी इस स्कीम की पूरी कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या इस पर इसका इंटरेस्ट रेट है और क्या आपने कैसे आपको ये मिलेगा। पूरा एक सिस्टम इसमें बता दिया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब हम अपना जो हमारा प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में हुआ क्या। जब हमारे यहाँ सर्वे वर्वे सब हो गया तो फिर उन्होंने जो है हमें बैंक में बुलाया। बैंक पूरा ऑथेंटिकेशन चेक करती है कि आप जेन्युइन बेनिफिशियरी हो कि नहीं हो। तो वो पूरा का पूरा उन्होंने प्रोसेस हमारा पूरा सब कुछ चेक करने के बाद हमें क्या किया कि मेरे भाई को उन्होंने बोला कि आपको अपने भाई को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें गारंटर के तौर पर आपके साथ हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो जॉब करते हैं। तो आपके पास कंबाइन हार्वेस्टर तो दूसरा है, आप हो तो ऑथेंटिक ही, लेकिन फिर भी एक गारंटर के तौर पर हम आपके भाई को आपके साथ ऐड करेंगे इस स्कीम में, तब हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो फिर मुझे अब बैंक जाना पड़ा और साथ में फ़ोटो वगैरह मुझे अपने ले जाने पड़े। आधार कार्ड, पैन कार्ड मुझे भी देना पड़ा, क्योंकि गारंटर के तौर पर मुझे उन्होंने उसमें शामिल किया उसके साथ। और जो जो उसके डॉक्यूमेंट लगने थे वो भी लगने थे। और लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने हमारा जो कोटेशन हमारी कंबाइन हार्वेस्टर की वहाँ से आई, उन्होंने उस पर 1 हफ्ते के अंदर अमाउंट डिसबर्समेंट उसमें कर दिया। और जो भी अमाउंट था उन्होंने हमें 9% पे दिया, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि 3% आपको अभी इस पर सब्सिडी मिल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल आपको ये इतना ही रखा जाएगा, 9%। और एक स्कीम उन्होंने अभी और हमें दे दी। अच्छा, इनकी जो EMI थी, EMI वो मंथली है। जब क्या किसान की किसी भी चीज़ पर हम कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर लेते हैं या कुछ ट्रैक्टर वगैरह लेते हैं, तो हम मोस्टली 6 मंथ्स की EMI बनवा लेते हैं, क्योंकि जो फसल आती है कोई भी किसान की तो वो 6 महीने बाद आती है, तो उस पर 6 महीने की EMI बनवाते हैं। लेकिन इन्होंने मंथली EMI का कर दिया कि ये मंथली ही रहेगा, और 7 साल का हमारा इसका टेन्योर इन्होंने रखा। तो वो तो हमने ही कराया था उनसे 7 साल का। तो लेकिन मंथली उन्होंने इस वजह से किया कि जैसे कि हम और चीज़ें खरीदते हैं, कार वगैरह, तो वो मंथली रहती है, तो आपको मंथली। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप 6 मंथ्स में पूरा पैसा अमाउंट जितना आप डालना है, आपको जो 6 महीने का बनेगा वो आप एक बार डाल दें, उसमें से ही वो कटता रहा करेगा। तो हमने सोचा क्यों ना, चलो वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, देने तो हैं ही, वो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो हमने मंथली EMI बनवा ली। लेकिन उन्होंने एक फैसिलिटी हमें ये दे दी। उन्होंने ये कहा कि पहले 6 महीने तक आपको पूरी EMI पे नहीं करनी है मंथ में, आप सिर्फ उसका इंटरेस्ट आप देते रहना 6 महीने तक। 6 महीने बाद आप जो है पूरी उसके अंदर अमाउंट डाल देना, वो पूरा सेट कर लेगा अपने हिसाब से सिस्टम। तो
तो ये फैसिलिटी एक अच्छी थी, उन्होंने हमें ये दे दिया कि अभी से आपको नहीं देना, जब आप इससे इनकम कर लेंगे या कुछ कर लेंगे तब आप बाद में इसमें अकाउंट में डाल देना। तो अब मैं इसका प्रोसेसिंग फ़ीस की बात कर लें। प्रोसेसिंग फ़ीस जो हमारी थी वो जैसे कि हमारा 16 लाख का अमाउंट था, तो प्रोसेसिंग फ़ीस जो थी हमारी वो 1.65 के करीब में थी, जिसमें कि 26,400 कुछ शायद अमाउंट बन रहा था। तो वो हमारी, बाकी और कोई ऐसा पैसा इसमें नहीं लगा। बस क्या हुआ कि ये जो अमाउंट है वो उन्होंने हमें दे दिया, लेकिन इसके साथ में एक जो कंबाइन का इंश्योरेंस होता है, उन्होंने ये कहा कि इंश्योरेंस हम ही करा के देंगे। तो हमें फिर मजबूरी में उनसे ही इंश्योरेंस भी कराना पड़ा। तो ये चीज़ हमें उसमें करानी पड़ी। बाकी जो अदर बैंक से हम करा रहे थे, कुछ बैंक और भी कर रही थी उत्तराखंड में, लेकिन अलग से ज़बरदस्ती स्कीम चेप रहे थे वो कि आप 2.5 लाख रुपए का आप एक अपना इंश्योरेंस कराइए, आपको 2.5 लाख रुपए ऐसे होंगे जब हम ये लोन आपको दे पाएंगे। तो हमने फिर उन बैंक से कॉन्टैक्ट नहीं किया। SBI ने हमसे ये सब कुछ नहीं कहा, बस खाली इंश्योरेंस के लिए कहा था कि मशीन का इंश्योरेंस हम करा के देंगे। तो उन्होंने वो इंश्योरेंस करा के दिया, लगभग 37,000 रुपये का शायद इंश्योरेंस था उसका। अब बाकी हमारा कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज है, वो 30-40 हज़ार रुपये हमें रजिस्ट्रेशन चार्ज के भी देने बाद में पड़े। तो ये तो हमारा जब लोन का रिम्बर्समेंट उसमें हो गया, तो उनके पास जब पैसा अमाउंट पहुंच गया, तो फिर हम कंबाइन हार्वेस्टर लेने के लिए, डिलीवरी के लिए हम वहाँ से चले गए। तो ये तो एक लोन का प्रोसेस था और एक बहुत अच्छी स्कीम मैंने आपको इस वीडियो में बताई। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, आप झेल भी गए होंगे कि इतनी लंबी वीडियो। तो कुछ नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि कुछ लोगों को ये ज़रूरी होता है कि इतनी डिटेल में हर एक आदमी नहीं बता पाता। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर आपको आप थोड़ा लेंथी समझ रहे हो वीडियो, तो आप थोड़ा फॉरवर्ड करके भी आप इसको देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो फिर अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो डिलीवरी का आएगा। डिलीवरी कैसे कैसे हुई इसका भी एक लंबा प्रोसेस है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।